नमस्ते दोस्तों, हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहां खुद को सोशल मीडिया में बने रहने की आदत हो गया है। ऐसा लगता है इसके बिना जीवन व्यर्थ समान है। ऐसे में साधु संतों कैसे अछूता रहते, वे भी इस वायरल बुखार के चपेट में आ गए और महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी या फिर आपसी विवाद हो फुल एंटरटेनमेंट डोज अपने अनुयायियों में बांटने लगे और वायरल होने लगे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कहीं और छूट गया, रह गया तो सिर्फ विवाद, बस विवाद। भारतीय साधु संतों, विशेष रूप से स्वामी अनिरुद्धाचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के बीच हाल के विवाद। यह मुद्दा न केवल संत समाज बल्कि समस्त सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के लिए विचारणीय है। आइए इसकी गहराई में जाएं। हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के संस्कृत ज्ञान और आध्यात्मिक विद्वता पर सवाल उठाए। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। या उन्होंने प्रेमानंद जी को न तो विद्वान और न ही चमत्कारी बताते हुए संस्कृत श्लोक या उसका अर्थ बताने की चुनौती दी। दूसरी ओर स्वामी अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती। महाराज के लिव इन रिलेशनशिप और महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान ने प्रेमानंद महाराज को और चर्चा में ले आया। संतों के बीच इस तरह के सार्वजनिक विवाद का प्रभाव समाज पर गहरा पड़ता है। जब आध्यात्मिक गुरु एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं तो भक्तों में भ्रम और विभाजन पैदा होता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस विवाद में प्रेमानंद महाराज का समर्थन करते हुए रामभद्राचार्य के बयानों को सनातन धर्म की एकता के लिए हानिकारक बताया। प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी, जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं आपकी दृष्टि में होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा साहित्य, चाहे वो बरवे रामायण हो, चाहे वो गीतावली हो, चाहे कवितावली हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रामचरितमानस, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? प्रेमानंद महाराज के समर्थक उन्हें सादगी और भक्ति का प्रतीक मानते हैं, जबकि रामभद्राचार्य के अनुयायी उनके शास्त्रीय ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। इस टकराव ने संत समाज को 2 गुटों में बांट दिया है। इससे युवा पीढ़ी में सनातन धर्म के प्रति संदेह उत्पन्न हो सकता है। भक्तों के बीच इंटरनेट पर भी तीखी बहस छिड़ गई है, जो सामाजिक एकता को कमजोर कर रही है। सनातन धर्म हमें प्रेम, करुणा और एकता का संदेश देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम विश्वेन सनाति, सब कुछ विश्व के साथ एक है। संतों का जीवन त्याग, समर्पण और समाज के मार्गदर्शन का प्रतीक होना चाहिए।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अनिरुद्धाचार्य जैसे संतों ने प्रेमानंद महाराज का समर्थन करते हुए कहा कि भक्ति का आधार भाषा या शास्त्रीय ज्ञान नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता है। दूसरी ओर रामभद्राचार्य का मानना है कि संतों को शास्त्रों का गहरा ज्ञान होना चाहिए। यह वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन इसे अहंकार या अपमान का रूप लेना सनातन धर्म की गरिमा के खिलाफ है। इस विवाद का समाधान संवाद और आपसी सम्मान में निहित है। हालांकि श्री आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 550 वर्ष की लड़ाई जीती, श्री राम मंदिर हमें मिल गया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक को तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। भद्राचार्य ने बाद में सफाई दी कि उनकी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया और वे प्रेमानंद जी को पुत्रवत मानते हैं। संत समाज को एकजुट होकर समाज के लिए सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सही कहा कि संतों को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जो युवा पीढ़ी में संदेह पैदा करें। हमें मीराबाई और सूरदास जैसे संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने बिना औपचारिक शिक्षा के भक्ति के बल पर समाज को प्रेरित किया। साथ ही भक्तों को भी चाहिए कि वे अपने गुरुओं की आलोचना के बजाय उनके सकारात्मक संदेशों पर ध्यान दें। साधु संत हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं। उनके बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इनका सार्वजनिक रूप लेना और अनुयायियों में विभाजन पैदा करना दुखद है। आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि सनातन धर्म की एकता को बनाए रखें और प्रेम, शांति और करुणा के मार्ग पर चलें।